हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सो ऑलमोस्ट 100 डेज हमारे एग्जाम्स को रह गए फॉर द नवंबर 2023 अटेम्प्ट। और बच्चों का बार बार यही सवाल आ रहा है कि सर हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हम अपनी तैयारी को कैसे करें, हम कितने बार रिवीजन करें, हम किन चीजों का ध्यान रखें। तो मैं आप लोगों के समक्ष बेटा आज इसी चीज को लेके आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बेटा डिस्कशन करने वाला हूं। सो मैंने एक आप लोगों के लिए बेटा एक ब्रॉड प्लान सा बनाया है एंड मैं इसमें आप लोगों को माइन्यूट डिटेल्स भी जरूर डिस्कस करूंगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, बेसिकली प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल को लेके। तो एक ब्रॉड प्लान के अंदर मेरा आप लोगों को ये एडवाइस रहेगा बेटा कि आप सबसे पहले जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं उनका एक टारगेट होना चाहिए कि समय ऑलमोस्ट 100 दिन बचे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि 3 बार रिवीजन करेंगे। और जो दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं उनका टारगेट होना चाहिए कि 2 बार की रिवीजन करें। जो हम पॉसिबल कैसे रख सकते हैं कि अगर हम जो प्लान आज बना रहे हैं, सो टेंटेटिवली आपके पास जो है मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों की क्लासेस लेट से चल भी रही है और एक जो पहली रिवीजन है वो आप लोगों ने बेटा कोशिश करनी है 15 सितंबर तक कंप्लीट करने की। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को 55 डेज तक की हम बात कर रहे हैं, यहां पे प्लस माइनस फ्यू डेज हो सकता है। तो 15 सितंबर तक आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सिलेबस जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही है प्लस और जो फर्स्ट रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए 15 सितंबर तक। देन आप सेकेंड रिवीजन करेंगे अगले 30 डेज के अंदर में till 15th of October, and then in the last 15 days you are going to basically do your third revision। एंड जो बच्चे दोनों ग्रुप वाले ऑब्वियसली वो 8 सब्जेक्ट का भार दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 2 रिवीजन्स भी अप्रोप्रिएट है। तो वो बच्चे क्या कोशिश करें 70 डेज अपने देंगे जो सिलेबस चल रहा है, बिकॉज ग्रुप 2 की उनकी प्राइमरीली क्लासेस चल रही है अभी। सो वो प्लस जो आप लोगों की फर्स्ट रिवीजन है वो कोशिश करें, एक मैंने अच्छा खासा एक टारगेट लिया आप लोगों के लिए 30 सितंबर तक। तो ये ऑलमोस्ट 70 डेज जिसके अंदर में आप करें और लास्ट के 1 महीने में आप दोबारा सेकंड रिवीजन अपने पास में करेंगे फॉर द इंटायर बोथ ग्रुप्स। सो आप 2 रिवीजन की कोशिश करेंगे और जो सिंगल ग्रुप वाले वो 3 रिवीजन की कोशिश करेंगे। बेसिकली हर बच्चा एक अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है डिपेंडिंग ऑन उसका कितना सिलेबस है, क्या चीजें पढ़ी है। मैंने आपको ब्रॉड एक तरीके से आप लोगों के सामने प्लान लेके आया। देन बेटा कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले। लाइक सबसे पहले ब्रॉड प्लान हमने बनाया, नाउ वी विल मेक अ प्रॉपर प्लान, एक टाइम टेबल हमारा होगा डे वाइज चैप्टर वाइज। तो हमने डिसाइड किया कि हमने क्या करना है 55 डेज या 70 डेज के अंदर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें से हमने 10 से 15 दिन सब्जेक्ट को दिए। और वहां पर में हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेट से हमने डिसाइड किया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करते हुए। तो हमने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लॉट किया, अकाउंट कॉस्ट टैक्स लॉ की लेट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर में उसको 4 दिन लगने, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में हम कंप्लीट करेंगे। देन हम फ्राइडे से ब्रांच अकाउंट चूज करेंगे, तो हम वैसे चलेंगे। सो मेक योर प्लान सब्जेक्ट वाइज, मेक योर प्लान डे वाइज, ठीक है ना, एक वो चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप लोगों के पास में बेटा प्रॉपर चार्ट ऑफ सोर्सेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, असाइनमेंट क्वेश्चन होने चाहिए, आई से का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आरटीपी लेटेस्ट आपके पास आ जाएंगे मई 2023 नवंबर 2023, ये वाले आरटीपीज आप लोग जरूर करें। तो मई 23 का तो आप लोग वैसे कर चुके हैं, आ चुका है, नवंबर 23 का आपके पास आरटीपी आ जाएगा। देन पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो जब आप टिक करते जाएंगे तो आपको पता रहेगा, कंट्रोल रहेगा, हाँ मेरा अच्छा इस सब्जेक्ट की ये कवरेज हो चुकी है, इस टॉपिक की ये कवरेज हो गई, एक कंट्रोल रहता है, एक हमेशा क्या रहता है बेटा, कंट्रोल रहता है। उस चीज का जरूर अपने पास में ध्यान रखें, उस चीज का जरूर ध्यान रखें। देन जो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, चार्ट ऑफ सोर्सेज तो बेटा बहुत मदद करता है कंट्रोल रखने के लिए आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद बेटा एक चीज रहती है, दैट इज कि आप क्या ध्यान रखेंगे जब आप रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन जैसे भी आप कर रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं फॉर दी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें आप क्या ध्यान रखें, आपको बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में खुद करने, कम से कम मान के चलिए मैं 60 to 70% बोलता हूं, बाकी हर बच्चे का एक अपना कंफर्ट लेवल होता है। जिनका वीक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो ज्यादा करे, जिनका थोड़ा ग्रास्पिंग लेवल बेटर होते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है वो और कम कर सकते हो। तो हर बच्चे की अपनी रेंज है, बट फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक बार के लिए देखेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे उसमें से 50-60% क्वेश्चन। मान लो 100 क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिया जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है अगली रिवीजन के लिए। सो देयर आर सर्टेन बेस क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और उसके अलावा वो क्वेश्चन जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है। एंड
थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लीव करेंगे। जो भी आपके कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आता है, कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं आपके बात करता हूँ ग्रुप 1 के अंदर हायर परचेज का चैप्टर है, अकाउंट्स की बात करता हूँ, तो आप डिफरेंस आता है वहां पे हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, सेल सिस्टम का। ऐसे कुछ चैप्टर्स में ग्रुप 2 के अंदर जैसे पार्टनरशिप का चैप्टर है, सो वहां पे एक आपका टॉपिक होता है भाई गार्नर वर्सेस मरे कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे कुछ कुछ जगहों में बड़े पॉपुलर से थ्योरी क्वेश्चंस है। अमेलगमेशन में कंडीशंस ऑफ मर्जर है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आप लीव नहीं करेंगे क्योंकि अभी पेपर में आते हैं, ठीक है ना। फिर जब आप सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में आएंगे तो किस पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन। मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट नहीं किए उनको आप दोबारा नहीं देखेंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। उस केस में आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑडिट करो, कुछ अपने पास में बेटा प्रैक्टिस करो। देखो तभी तो समय कम लगेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि अगली रिवीजन तक सारी चीजें पूरी याद रहती है, आंसर इज नो, क्योंकि थोड़ा सा मेमोरी के साथ मान के चलते बेटा, जितनी लेट जाते हैं चीजें उतनी आपके पास थोड़ी सी भूलते जाते हैं। तो जब आप रिवीजन करने बैठते हैं अगेन आपको क्या लगेगा, चीजें नहीं है। अब समय कैसे कम लगेगा, समय कम लगेगा, कुछ पिछली का याद थोड़ा बहुत होगा, बट अगर आप क्वेश्चन को ऑडिट करें, अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करें तो ही कम समय में ज्यादा आउटपुट आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी। एंड अब सिलेक्ट कर लेंगे कुछ और फ्यू क्वेश्चंस उनमें से जो पहले से सिलेक्टेड थे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए फॉर द फाइनल रिवीजन। इसका तरीका क्या होता है, लेट से आपने पहली रिवीजन में 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन चूज कर लिए, अब आप उन्हीं 60 को करेंगे। बट होता है कि बेटा उन 60 में से भी 10-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ना काफी पॉइंट सिमिलर है, बट सिर्फ कुछ पॉइंट ही डिफरेंट है। उस क्वेश्चन का 10 पॉइंट थे उस क्वेश्चन में, 7 तो पहले के क्वेश्चन में आ चुके, वही रिपीट हो रहे, 3 डिफरेंट। तो आप क्या करेंगे, अब उन 3 को बस मार्क करके रख लो, ताकि मेन मकसद पता है बेटा क्या है, मेन मकसद है डुप्लीकेसी को खत्म करना, जो मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं। अगर आपने अपने सिलेबस से डुप्लीकेसी को खत्म कर दिया ना, तो लास्ट डे पे हम सारे पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। मास्टर क्वेश्चंस कर लिए, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर में जो डिफरेंट पॉइंट है सिर्फ उसे मार्क कर लिया क्वेश्चन के अंदर और उसे आंसर के अंदर, तो हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना है अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। देन जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स करते हैं उसमें क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स अपने पास बनाए, चार्ट्स बनाए। वैसे तो आप जब भी टीचर से पढ़ते हो मोस्ट ऑफ द केस में टीचर्स की तरफ से आपको अवेलेबल होते हैं, बट कुछ जगहों पे कुछ चीज कवर नहीं है लेट से चार्ट में, या आप अपनी तरफ से बना रहे तो जरूर करें शॉर्ट नोट्स बनाए। कोशिश करें, मतलब जनरली हमें होता है पहली बार में सारा याद हो जाए, रट्टा बच जाए, भाई ऐसा नहीं होता। तो कोशिश करें कि भाई ये ना हो कि हम इस चीज के ऊपर बैठे भाई पहली रिवीजन में ही हम 100% सिलेबस याद हो जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। टेक्स टाइम, वो एब्जॉर्ब होने में समय लगता है, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट होता है बेटा स्टडी और जो रिवाइज करे क्यूमुलेटिव मैनर में करे, चैप्टर वाइज। इसका मतलब लेट से आपने चैप्टर 1 के लिए 4 दिन रखे, आपने पहले दिन कुछ पेजेस करे किसी भी टॉपिक के, अब अगले दिन जब आप देख रहे हो तो पहले दिन में जो करे थे ना आपने जो भी पेजेस करे थे उनको अगले दिन आके जरूर रिवाइज करें। फिर जब अगले दिन कर रहे हो उस चैप्टर का, तो जो पहले 2 दिन में किया उसे जरूर रिवाइज करें। वो क्यूमुलेटिव है बट चैप्टर वाइज तक, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद तो अगले चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है ना। एंड अंडरलाइन करें जो की वर्ड्स है, जिनके पॉइंट्स जहां पे आपके पास में क्या है गिवन नहीं है, तो की वर्ड्स जरूर कोशिश करें ध्यान रखने के। अब जैसे ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, लॉ का सब्जेक्ट है, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनको हम लिखने से नंबर मिलते हैं। ऑडिटिंग के अंदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर के बाद है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है, बार बार वर्ड्स आते हैं। नो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम याद रखें। देन कुछ कॉमन पॉइंट्स आते हैं बेटा, हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेट मी टेल यू, हम बच्चों का ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत आपके पास तेज है, हम चीजें याद रख सकते हैं अगर हम कोशिश करें। तो आप कोशिश करें कि आप लिस्ट ऑफ सेक्शंस, एएस नंबर, एसए नंबर, अकाउंटिंग सेक्शन में पैरा नंबर जो हम क्लास में करते हैं, तो उनकी लिस्ट अपने पास बना के रख ले। एंड जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां पे उनको चिपका के रख ले, जो इंपॉर्टेंट वाले, सारे थोड़ा ना करने, जो इंपॉर्टेंट वाले, तो उनकी लिस्ट बना ले। एंड जब आप उन्हें बार बार देखते बेटा तो ऑब्वियसली वो याद होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट को जरूर अपीयर करें अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है ना। तो इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज जरूर अपनी तरफ से दीजिए, साथ में एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज वो जरूर करें। एटलीस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स के मैं जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि आप वो जरूर करके जाए, लेटेस्ट मतलब लास्ट 3 to 4 के जरूर करें, ठीक है ना। और अमेंडमेंट्स पे जिस भी सब्जेक्ट में प्राइमरीली टैक्सेशन, प्राइमरीली आपके पास लॉ या ऑडिट, इनमें कोई अमेंडमेंट्स आती है तो जरूर उन पे फोकस है, क्योंकि अमेंडमेंट्स में पेपर में कवरेज आ जाती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा मानता हूं बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें फॉलो करना। जैसे सबसे पहले आपका प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना, वो जरूर है कि आपका टाइम टेबल बने, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। सेकंड इज योर स्लीप एंड डाइट, नींद पूरी ले। हम क्या होते हैं बहुत मोटिवेट फील करते हैं, एक बार के लिए कोई मोटिवेशन, चलो भैया पूरा दिन पढ़ रहे हैं, सोना बंद कर दिया, 4 घंटे सो रहे, 2-4 दिन हो गए 4-4 5-5 घंटे सो रहे। बेटा थोड़े दिन बाद जाके आप लोग हिम्मत हार जाएंगे। अभी पेपर को ऑलमोस्ट 3.5-4 महीने पड़े यार,
तो आप अभी की अगर इतना ज्यादा एक्सर्शन ले लेंगे तो बेटा दिक्कत आपको आएगी। सो स्लीप 6 to 7 आवर्स जरूर लीजिए, ठीक है ना। डाइट अपनी प्रॉपर लीजिए, अवॉइड करिए जंक फूड, बिकॉज बेटा साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, ऐसी बात नहीं है। उससे आपके फर्क पड़ता है एनर्जी लेवल्स पे, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कोशिश करिए आपके पास जो है उन चीजों का ध्यान जरूर रखें। स्लीप प्रॉपरली, डाइट प्रॉपरली, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली रखिए। हम किसी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव करेंगे तो कल को नंबर भी जो आएंगे वहां पे भी भेदभाव देखने को मिलेगा। सो अगर आप किसी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो वहां पर भी बेटा कल को आपको भी दिक्कत आएगी। तो आपके लिए चारों या आठों पेपर बराबर है, तो आप सबको बराबर रिस्पेक्ट देंगे। फिर एडिक्वेट ब्रेक्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए डेली, कोशिश करिए कि अगर आप 10-15 मिनट मेडिटेशन है, वॉक है, जरूर करिए। एंड ब्रेक्स बीच बीच में जरूर ले लिए। ये ना हो कि आप एक्सटेंसिवली 3-4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सो आप 1-1.5 घंटा पढ़े, फिर 10-1 मिनट की ब्रेक ले ली, फिर आपने ऐसे किया, तो डिपेंड करे। प्रैक्टिकल में लंबी सिटिंग हो जाती है पर थ्योरी में नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली यू टेक द ब्रेक्स। बच्चे हमेशा पूछते हैं सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, बेटा बच्चा टू बच्चा वेरी करता है। जनरली सर 2 to 3 सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ सकता है, इजीली होता है, ठीक है ना। मोटिवेटेड जरूर रहे एंड पॉजिटिव रहे। यस, पेपर निकल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे बेटा तो ही अच्छा होगा। नेगेटिविटी हर जगह है, उनको अवॉइड करें, सुनना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, कि ये नहीं पास होता, ये नहीं होता। जो बच्चे मेहनत करते हैं, एक डायरेक्शन में रहते हैं, वो ऑब्वियसली अपने पास में पास करते हैं, पहली बार में भी करते हैं। कुछ बच्चे जो रह गए होंगे बेसिकली वो भी मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, तो बेटा प्लीज आप भी हिम्मत मत हारिए। एक तरीके से हमेशा कहते तो फेलियर है ना बेटा, वो फेलियर एक्चुअली में है नहीं, वो एक आप लोग एक्सपीरियंस हो रहे हैं। इट्स जस्ट अ बेंट बेसिकली। सो अल्टीमेटली क्या आपको अगली बार अगर आप फिर से मेहनत करेंगे तो अगली बार आप जरूर सक्सेस हासिल कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज जैसे मैंने बोला था जरूर अपियर करें एंड बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स द मेजर क्रक्स। अपने ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है, लगे रहे, डटे रहे, आप लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे। एंड देर आर सर्टेन कोट्स जो मैं बच्चों के साथ हमेशा बात करता हूं, शेयर करता हूं ऐसी वीडियो में। द ओनली फेलियर इज व्हेन यू से आई गिव अप। तो बेटा फेलियर तभी है जब आप लोग ये बोल देते कि मेरे से अब नहीं होगा, आई गिव अप, तभी आप लोग फेलियर है। अगर आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं, तो आप लोगों को सक्सेस जरूर हासिल होगी। एंड द माय फेवरेट कोट, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर, दैट इज यू। इट इज ओनली यू विच विल एक्चुअली इंश्योर कि आप लोग कल को सक्सेसफुल होने वाले कि नहीं होने वाले। आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद बेटा बस इतना जरूर रखिए कि अपनी पढ़ाई पे और ज्यादा तरीके से सीरियस हो जाए, पढ़ाई पे ही सिर्फ ध्यान दीजिए, और सिर्फ माइंड के अंदर गोल होना चाहिए कि इस बार नवंबर पार हमने अपने पास पेपर्स क्लियर करके दिखाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, और हम अपना बेस्ट देंगे। अगर आप लोगों का कोई भी प्रकार का डाउट रहता है तो बेटा आप बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर डाउट पूछ सकते हैं, और मैं और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी उसको रिप्लाई करने का। साथ के साथ में अगर आपको स्पेसिफिक चीज पर वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के आगे जरूर लेके आ सकूं। अभी तक के लिए इस वीडियो मेरी तरफ से यही था। आप बच्चे बस ध्यान रखें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहे, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं बेटा। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।